आज हम 8th क्लास का 6th लेसन अरमान, इस लेसन को पढ़ेंगे। अरमान, अरमान का अर्थ होता है इच्छा, अभिलाषा, चाह, ये होता है। तो हमारा लेसन है अरमान, इच्छा। किसकी इच्छा? यहाँ कने जो बच्चे दिख रहे हैं ना, बच्चों की इच्छा। इसके राइटर है राम नरेश त्रिपाठी। तो चलिए पहले हम प्रस्तावना चित्र को देखते हैं। इस प्रस्तावना चित्र में देखिए हमको क्या नजर आ रहा है। दो बच्चे एक नहर में गिरे हुए कुत्ते के पिल्ले को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। वे ये नहीं सोच रहे कि हम गिर जाए तो क्या होगा। देखिए इनके बीच में एक बैग है। तो जब दूरी पूरी नहीं रही थी तो बैग का सहारा लेके ये बच्चा नहर में गिरे हुए कुत्ते के पिल्ले को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो अभी पहले इनके मन में क्या इच्छा है, क्या अरमान है कि वे किसी भी हालत में इस कुत्ते के पिल्ले को बचाना ही इनका इच्छा। तो पंक्तियां दी हुई है। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ये दिल जमाने के लिए। मतलब हर कोई अपने लिए ही जीता है, अपने लिए ही धन को संचित करता है, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए ही। लेकिन जमाने के लिए कितने लोग जी रहे हैं? तो तुम जियो जमाने के लिए करके कवि का उद्देश्य। जमाने के लिए मदद करे, दूसरों की सहायता करने में ही अपना जीवन जो सार्थक समझे वही सच्चा इंसान कहलाता है। और ऐसे सच्चे इंसान हमेशा खुश होते हैं, क्योंकि दूसरों की मदद करने में हमें बहुत ज़्यादा खुशी प्राप्त होती है। अब चलिए यहाँ नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। क्या दिया है? केवल अपने लिए जीना क्यों व्यर्थ है? तो परोपकार क्या होता है? सबसे महान गुण होता है परोपकार, मतलब दूसरों को मदद करना। दूसरों की मदद करने वाला गुण जो होता है बहुत महान होता है। हम सिर्फ अपने लिए ही जिएंगे, अपने लिए खाएंगे, अपने लिए ही संचित करेंगे तो ये मानवता नहीं कहलाती है। गरीबों को, दुखियों को सेवा करने से ही हमारा जीवन सार्थक बनता है। दूसरा क्वेश्चन है, जमाने के लिए जीने से क्या तात्पर्य है? जमाना मतलब क्या है? समाज। समाज के लिए, सोसाइटी के लिए जीने से क्या अर्थ है यहाँ कने? तो जमाने के लिए जीने का तात्पर्य है कि दूसरों के लिए जीना, समाज के लिए जीना। ऐसा कोई सा भी काम ना करे जिससे कि दूसरों को नहीं तो पर्यावरण को हमारी वजह से कोई नुकसान हो। संसार और लोगों की सेवा करना जमाने के लिए जीना कहलाता है। इस नीति के बारे में आपका क्या विचार है? यह नीति हमें परोपकार का संदेश देती है। इससे हमको यही मैसेज मिलता है कि हम अपने लिए नहीं, जमाने के लिए जीना है, सोसाइटी के लिए जीना है। गरीब, अनाथों, जिनका कोई सहारा नहीं होता, वैसे लोगों को मदद करते हुए हमें भी आगे बढ़ना है। इसके राइटर है राम नरेश त्रिपाठी जी। वो त्रिपाठी जी क्या कह रहे हैं कि यहाँ कने देखिए हमको पूरे बच्चे ही बच्चे नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ कने बच्चों की इच्छा, बच्चों की अभिलाषा, उनकी ख्वाहिश क्या है, उन ख्वाहिशों के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। बच्चों के है शौक यही, अरमान यही, हम कुछ करके दिखलाएंगे, मरने वाली दुनिया में अमरों में नाम लिखवाएंगे। यहाँ कने इन 4 पंक्तियों में बच्चे अपनी क्या इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। बच्चे कुछ ऐसा करना चाहते हैं। बच्चों की अभिलाषा, उनकी ख्वाहिश ऐसी है कि वे ऐसे कुछ महान काम करना चाहते हैं और जिसकी वजह से वे अपना नाम अमरों में लिखवा सके। अमर किसे कहते हैं? जो लोग मर कर भी नहीं मरते, ऐसे लोगों को हम अमर कहते हैं। वे जानते हैं कि यह दुनिया नश्वर है, यहाँ करें जो भी पैदा होता है हर किसी की मृत्यु निश्चित है। वे भी मर जाएंगे, लेकिन वे मर तो जाएंगे लेकिन वे ऐसा कुछ करके जाना चाहते हैं जिससे कि वे मरे तो भी उनका नाम अमरों में लिखा जाए। जैसा कि भगत सिंह, देखिए हम भगत सिंह को कितना याद करते हैं। 23 वर्ष का छोटा सा
बालक जो भारत माता के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। अपने सोच में, हमारे मन में हमेशा मर कर भी वो जीवित है। तो बच्चे भी ऐसा कुछ करके दिखाना चाहते हैं, ऐसे कुछ करना चाहते हैं जिससे कि वे भी अपना नाम अमरों में लिखवा ले। इस मरने वाली दुनिया में कुछ भी शाश्वत नहीं है, लेकिन वे अपने अच्छे कामों से, उनके द्वारा किए सत् कार्यों से ही वे अपना नाम शाश्वत बनाना चाहते हैं। जो लोग गरीब भिखारी है, जिन पर ना किसी की छाया है, हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको सुखी बनाएंगे। यहाँ कने बच्चे अपने क्या इच्छा व्यक्त कर रहे हैं? जो लोग गरीब है, भिखारी है, जो निर्धन है, जो भीख मांगकर अपना गुजारा करते हैं, उनके पास खाने के लिए, रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, और रहने के लिए जिनके पास सभी सुविधाएं ना हो, ऐसे गरीब निर्धन लोगों का वे सहारा बनना चाहते हैं। जिनके पास कुछ भी नहीं है, जिनका कोई सहारा नहीं है, जो अनाथ है, गरीब है, उनकी मदद करना चाहते हैं। क्योंकि ऐसे लोगों का कोई सहायता करता नहीं है, उनका कोई सहायक बनता नहीं है, तो वे इनके हिसाब से, इनके पास जितना बन पड़ सके उतना उनको रोटी, कपड़ा, मकान, घर जो इनसे बन पड़े वो देकर उनके जीवन को सुखी बनाना चाहते हैं, ताकि उनको भीख मांगकर अपनी जिंदगी बिताना ना पड़े। जो हार मान कर बैठे हैं, उम्मीद मान कर बैठे हैं, हम उनके बुझे दिमागों में फिर से उत्साह जगाएंगे। इस कविता में राइटर लोगों को आशावान बनने का प्रेरणा दे रहे हैं। कुछ लोग बहुत निराश हो जाते हैं, उम्मीद को खो देते हैं, और उम्मीद खोने का मतलब क्या होता है? निराश हो जाना। जीवन में आशा बहुत बड़ी चीज़ होती है। हम आशा के सहारे कुछ भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन जब मन में अगर निराशा बैठ जाए कि अरे भाई हम कुछ कर नहीं सकते, हम आगे बढ़ नहीं सकते, अगर निराशा अगर मन में बैठ जाए तो इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। निराशा का मूल कारण क्या होता है? असफलता होता है। उम्मीद खोने वाले व्यक्ति के जीवन में कोई उत्साह नहीं रहता। ऐसा व्यक्ति अपना साहस भी खो देता है। बच्चे क्या करना चाहते हैं कि ऐसे लोगों की सहायता करना चाहते हैं और उनके मन में फिर से उत्साह जगाना चाहते हैं। बच्चे कहते हैं कि अनेक लोग निराश हैं और अपनी असफलता के कारण एकदम हताश होकर बैठ गए हैं कि हम जीवन में कुछ आगे कर नहीं सकते हैं करके उम्मीद मारकर सब चीज़ को छोड़ छाड़ कर एकदम उदास बैठ गए हैं। वैसे लोगों के दिलों में फिर से उत्साह जगाना चाहते हैं, नई प्रेरणा देना, जिससे कि वे अपने जीवन में आगे बढ़ सके, सफलता को छू सके। इसी के ऊपर एक विचार है, सुविचार है, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। हम किसी भी काम को अगर मन से, दिल से करेंगे तो हम उस काम में कामयाब हो जाते हैं। आशा के सहारे ही हम दुनिया के बड़े से बड़े मुश्किल काम को भी हम आसान कर सकते हैं। बस निराशा नहीं होनी चाहिए। निराशा एक ऐसी चीज़ है जो कितना भी कार्यकर्ता क्यों ना हो, कितना सक्षम भी क्यों ना हो, निराशा अगर मन में बैठ जाए तो वो आगे बढ़ ही नहीं सकता, कुछ काम कर ही नहीं सकता। तो बच्चे ऐसे लोगों का सहारा बनना चाहते हैं, उनके बुझे हुए दिमागों में फिर से उत्साह जगाना चाहते हैं, उम्मीद भरना चाहते हैं, ताकि वो भी अपने जीवन में आगे बढ़ सके। रोको मत, आगे बढ़ने दो, आज़ादी के दीवाने हैं हम, मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व लगाएंगे। इन पंक्तियों में राम नरेश त्रिपाठी जी यह कहना चाहते हैं कि बच्चों के मन में यह इच्छा है कि वे अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए, देश की सेवा करने के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। वे भी आज़ादी के दीवाने हैं और मातृभूमि की सेवा करने के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर देना चाहते हैं। उन्हें अपने पूर्वजों पर बहुत गर्व है, क्योंकि हमें ये आज़ादी इतनी आसानी से प्राप्त नहीं हुई। कई लोगों के बलिदान स्वरूप हमें आज ये आज़ादी प्राप्त हुई है। हम इस स्वच्छ हवा में सांस ले रहे हैं
तो ये सब उन्हीं की देन है, वही स्वतंत्रता सेनानियों की ही देन है, पूर्वज है। तो बच्चे अपने पूर्वजों पर गर्व करते हैं और वे भी कहते हैं कि हम भी उन्हीं के राह पर आगे जाएंगे, अपनी मातृभूमि की सेवा करेंगे, अपना सब कुछ लुटा देंगे, लेकिन देश की आज़ादी और वे देश की सेवा करने के लिए उस रास्ते पर चलना चाहते हैं। वे मातृभूमि के लिए भी अपना सब कुछ अर्पित करने के लिए तैयार है, क्योंकि हम भी अपने पूर्वजों से देखकर सीखते हैं। तो वे जिस मार्ग पर गए हैं देश की रक्षा, हम भी उसी मार्ग पर जाना चाहते हैं और हमारी देश की रक्षा, देश की सेवा करना चाहते हैं। हम उन वीरों के बच्चे हैं जो धुन के सच्चे हैं, हम उनका मान बढ़ाएंगे, हम जग में नाम कमाएंगे। राम नरेश त्रिपाठी जी यहाँ कहते हैं कि हम उन वीरों के बच्चे हैं। किन वीरों के? जो अपने देश की आज़ादी के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दिए हैं, प्राणों का बलिदान कर दिए हैं। हम ऐसे वीरों के बच्चे हैं जो धुन के पक्के हैं। धुन के सच्चे बोलने से जो बात के पक्के हैं, जो बात कह देते हैं उसे करके दिखाते हैं। ऐसी महान वीरों के बच्चे हैं, हम उनका भी मान बढ़ाएंगे, हम भी उन्हीं के मार्ग पर चलकर देश की सेवा करेंगे, हम भी उनका नाम। उन्होंने हमें बलिदान की भावना सिखाई है। बच्चे इससे प्रेरित होकर अपना सर्वस्व देश को अर्पित करने के लिए तैयार है। तो बच्चों का अरमान यही है कि वे भी अपने पूर्वजों की तरह, जिस तरह हमारे पूर्वज देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिए हैं, वैसे ही ये बच्चे भी उन्हीं की तरह उसी मार्ग पर देश की रक्षा करते हुए, देश की सेवा करते हुए प्राणों का बलिदान देना चाहते हैं और अपना देश का नाम बढ़ाना चाहते हैं, अपने पूर्वजों का नाम बरकरार रखना चाहते हैं। यहाँ से हमारा इस लेसन का एक्सप्लेनेशन पार्ट कंप्लीट हो गया है। आपको यह लेसन कैसे लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए।